बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करना है और चैप्टर नंबर 5 का टॉपिक है एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल्स। दो टॉपिक हैं इस चैप्टर में, एक्सपोनेंट है और एक रेडिकल है। तो इनको अलग अलग पहले इंट्रोडक्शन करते हैं इनका कि एक्सपोनेंट क्या होता है, रेडिकल क्या होता है। एक्सपोनेंट से मुराद होती है पावर की फॉर्म में लिखा हुआ कोई नंबर। अब पावर क्या होती है कि जैसे लिखा हुआ है इफ़ ए एन इज़ इक्वल टू एक्स, ये जो पावर में लिखा है ना, ए के ऊपर एन लिखा हुआ है तो इसको ए पावर एन। जो ए एन है वो क्या कहलाता है, इस इंडेक्स फॉर्म ऑफ एक्स, ये आपकी इंडेक्स फॉर्म है। जबकि जो ए है वो बेस कहलाता है, द बेस ए एंड एन इज़ द इंडेक्स और पावर। यहाँ बेस ए है, एन पावर है और एक्स क्या है, इंडेक्स फॉर्म ऑफ एक्स ए एन। तो ये आपका जो पावर की फॉर्म में लिखा होता है वो उसे हम बोलेंगे कि ये एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखा हुआ है, सिंपल। अब कुछ लाज ऑफ एक्सपोनेंट्स हैं, ये आपके क्वेश्चंस में यूज़ होंगे तो इनको आपने याद भी करना है और लिखना तो लाजमी है, इनको याद भी करना है अच्छी तरह। और ये इनको इधर से इधर भी याद करना है और इधर से इधर भी याद करना है, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ वैसे कर देखें। ए की पावर एम है और ए की पावर एन है, दो बेस सेम है, पावर डिफरेंट है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं। बेस सेम है, ए और ए है, पावर एम और एन है, पावर डिफरेंट है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। मल्टीप्लाई के केस में पावर्स ऐड हो जाएंगी। और अगर दो नंबर वो ऐसे ही हों कि बेस सेम हो, पावर मुख्तलिफ हो, तो वो दोनों नंबर आपस में क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। अगर डिवाइड हो रहे हो तो दोनों नंबर माइनस हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो रहे हो तो दोनों नंबर प्लस हो जाएंगे। और अगर इस तरह लिखा हो ए पावर एम पावर एन, तो ये एम और एन आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। इस तरह लिखा हो तो एम और एन आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। एम और एन को इकट्ठा लिखा है, इसका मतलब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए हैं। अब ए और बी है और पावर एम लिखी हुई है, ए बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं और पावर एम में, तो ये पावर जो है हम दोनों के साथ अलग अलग भी लिख सकते हैं। ए की पावर एम अलग लिख सकते हैं, बी की पावर एम अलग लिख सकते हैं। और इसी तरह डिवाइड में भी ए की पावर एम अलग लिख सकते हैं, बी की पावर एम अलग सीख सकते हैं। और 6 वाला है कि कोई भी नंबर ए की पावर 0 इज़ इक्वल टू 1, ए से मुराद कोई भी नंबर है जिसकी पावर 0 होगी वो लाजमी तौर पर 1 के इक्वल होगा। जिसकी किसी भी नंबर की पावर 0 लिख दूँ तो वो 1 के इक्वल होगा। एक्सपोनेंट का एक थोड़ा सा आप रिव्यू ले लेते हैं। एक्सपोनेंट हम यूज़ किस तरह करते हैं या क्यों लिखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ये लिखा हुआ है 6 टाइम्स, लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है 6 टाइम। ये 2 सेम नंबर जो ज़्यादा दफ़ा मल्टीप्लाई हो तो हम उसको सिंपल फॉर्म में लिखने के लिए एक्सपोनेंट यूज़ करते हैं, यानी 2 की पावर 6 लिख लेंगे। ये एक्सपोनेंट का एक वो क्या लो कि एप्लीकेशन है, उसको हम अप्लाई कैसे करते हैं कि 2 की पावर टू कितने लिखे हुए हैं, 6 टाइम लिखे हैं। अब ये जितना लिखने में मुझे टाइम भी लगा है, हो सकता है एक 2 मैंने ज़्यादा लगा दिया हो या एक कम लगा दिया हो, तो ऐसे मैं जब लिखूँगा 2 की पावर 6 तो एग्जैक्ट मुझे पता चल जाएगा कि 2 को मैंने 6 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपका एक्सपोनेंट का एप्लीकेशन आ गई है। अब मैंने इन लॉज को इधर से इधर पढ़ा, मैं इधर से इधर पढ़ूँगा। अब ये देखो कि यहाँ पे मैंने पढ़ा था कि ए की पावर एम मल्टीप्लाई ए की पावर एन हो, यानी दो बेस सेम हो, पावर ऐड हो जाती हैं। और अगर पावर्स ऐड हो रही हों तो हम उनके बेस अलग अलग भी कर सकते हैं। इसको ऐसे पढ़ना है आपने, पावर ऐड हो रही हो तो हम उनके बेस अलग अलग भी कर सकते हैं, पावर माइनस हो रही हो तो हम उनके बेस अलग अलग करके डिवाइड भी कर सकते हैं। अगर पावर मल्टीप्लाई हो रही हो तो हम उसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और अगर दो नंबर हैं डिफरेंट, ए और बी डिफरेंट नंबर है लेकिन पावर सेम है, तो वो पावर हम कंबाइन भी लिख सकते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करके पावर कंबाइन लिख ली। इसी तरह डिवाइड में भी दो नंबर मुख्तलिफ हैं जबकि पावर सेम है, तो पावर नंबर को हम डिवाइड करके पावर की फॉर्म में भी एक दोनों की कंबाइन पावर भी लिख सकते हैं। ये तो एक इसी तरह पाया जाएगा कि ए की नोट किसी की पावर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होता है। ये आपका एक्सपोनेंट के इंट्रोडक्शन और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट आ गए। अब हम रेडिकल की तरफ चलते हैं, जो दूसरा टॉपिक है हमारे चैप्टर का। रेडिकल में क्या है कि अगर आपके पास वही ए एन इज़ इक्वल टू एक्स हो, जो हमने यहाँ पे ए एन इज़ इक्वल टू एक्स लिया था, वही ए एन एक्स हो, लेकिन ए इस टाइम क्या कहला रहा है, nth रूट ऑफ एक्स। ए की पावर n एक्स के इक्वल है, तो यहाँ पे ए एन जो है, ए जो है वो क्या है, nth रूट ऑफ एक्स है। n पावर जो उतनी होगी उतना रूट आ जाएगा। एन रिटर्न एज, ये जो nth रूट है हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, इस तरह लिख लेते हैं nth रूट, यानी ये n है और यहाँ पे स्क्वायर रूट या रूट लिखा हुआ है। रेडिकल, इस साइन को रेडिकल बोलते हैं, तो इसे बोलेंगे nth रूट ऑफ x। ए इज़ इक्वल टू nth रूट ऑफ x, इसको इस तरह पढ़ेंगे।
तो जिस तरह एन वही है, इंडेक्स या पावर कहलाएगी, एन को हम इंडेक्स बोलते हैं। ये जो साइन है इस रेडिकल का साइन है, और जो एक्स है यानी जो रेडिकल के अंदर होता है उसे रेडिकेंड बोलते हैं, ठीक है। और मेन चीज़ ये नोट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो भी नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे nth रूट है, n लिखा हुआ है, तो इसको अगर पावर की एक्सपोनेंट की फॉर्म में चेंज करना है, यानी रेडिकल को एक्सपोनेंट में चेंज करना है, तो हम क्या लिखेंगे, 1/पावर n आ जाएगी, ठीक है। इसकी आप एक साथ एग्जाम्पल भी लिख लो, इसको नीचे लिख लेना, मेरे पास नीचे जगह नहीं है, साइड पर लिख रहा हूँ, आप इसको नीचे लिखेंगे, इसके नीचे लिखेंगे पेज के। मिसाल के तौर पर यहाँ पे लिखा होगा कि 2 की पावर 2 ऐसे 3 लिखा हुआ है, इस ये रेडिकल में लिखा हुआ है, और कहीं आपको इसको एक्सपोनेंट में चेंज करें तो आपने क्या करना है, 2 की पावर 1/3 लिख देना। यहाँ पे 3 आया तो जो भी आएगा वो 1/3। इसी तरह आप लिख लें 5 की पावर, यहाँ पे 5 ही लिख लें तो ये आ जाएगा 5 की पावर 1/5। जो भी नंबर यहाँ पे लिखा होगा उसको 1/पावर की फॉर्म में, यानी आपको अगर एक्सपोनेंट से रेडिकल में जाना है तो इधर से इधर आ जाएंगे, और अगर आपको रेडिकल से एक्सपोनेंट में जाना है तो इधर से इधर आ जाएंगे। तो ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रिज़ल्ट है। ये था इंट्रोडक्शन आपका। अब हम नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सर्ड क्या होती है। अभी आपने पढ़ा है कि एक्सप्रेशन an लिखा हो तो ये रेडिकल होता है इंडेक्स n, ठीक है। अब ख़ास तरह का रेडिकल होता है सर्ड। कैसा? रेडिकल विच कैन नॉट बी रिड्यूस्ड टू रैशनल नंबर्स आर कॉल्ड सर्ड। वो रेडिकल्स जिनको हम रैशनल नंबर में उसको रिड्यूस ना कर सकें, जैसे आपने थर्ड चैप्टर में पढ़ा है कि आप उसको पावर लिखी होती थी और उसको सोल्व करके आपने क्यूब रूट निकाला था। क्यूब रूट निकालने के बाद एक नंबर आया था जो कि रैशनल नंबर होता था, ठीक है। तो अगर ऐसा ना हो, यानी पावर सोल्व करने स्क्वायर और स्क्वायर रूट या क्यूब और क्यूब रूट आपस में कैंसिल ना हो, तो जो आंसर आता है इस फॉर्म में वो आपका क्या होता है, सर्ड कहलाता है। जैसे कि ये लिखा हुआ है, इस ये जो है अगर इस एक्सपेंड ना हो सके, रैशनल नंबर में चेंज ना हो सके, तो इसके क्या कहलाते हैं, ऑर्डर n कहलाते हैं। अब रैशनल नंबर में चेंज ना होंगे, नहीं हो सकेंगे तो रैशनल नंबर नहीं होंगे, रैशनल नंबर नहीं होंगे तो फिर क्या होंगे, इररैशनल नंबर होंगे। ये इन्फॉर्मेशन है, याद रख लेना। जैसे मिसाल के तौर पर लिखा है √2, √5, √7 आर सर्ड्स ऑफ ऑर्डर 2। इसी तरह क्यूब रूट ऑफ 2, क्यूब रूट ऑफ 3 आर सर्ड्स ऑफ ऑर्डर 3 एंड सो ऑन। इसको आप रिड्यूस नहीं कर सकते, इसको रिड्यूस नहीं कर सकते, इसको रिड्यूस नहीं कर सकते। तो ऐसे जो नंबर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, सर्ड्स बोलते हैं। तो ये आपकी इंट्रोडक्शन है सारा। तो सर्ड का मैं थोड़ा आपको एग्जांपल दे देता हूँ। अभी आपने थर्ड चैप्टर में पढ़ा है कि इस तरह लिखा हो क्यूब रूट ऑफ 8, तो 8 को आपने लिख लिया था 2 की पावर 3 में, और क्यूब रूट आपस में कैंसिल हो गए थे तो आंसर 2 आ गया था। अब 2 एक रैशनल नंबर है, तो ये जो रेडिकल है उसको हमने रैशनल नंबर में चेंज कर दिया। अब ये सर्ड नहीं कहलाएगी, ठीक है। रेडिकल को आपने रैशनल नंबर में चेंज कर दिया तो ये सर्ड नहीं होगी। अब मैं लेता हूँ इसकी जगह 8 की जगह 6 ले लेता हूँ। 6 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 × 3। तो ये रैशनल नंबर में चेंज नहीं हो सकता क्योंकि किसी की पावर 3 है ही नहीं, तो क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल नहीं होंगे, तो ये साइन ख़त्म नहीं हो सकता, तो ये एक सर्ड कहलाएगा, ठीक है। इस तरह आप जज कर लेना। तो सर्ड की डेफिनेशन हो गई। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 5 का आज बुक ओवर कर लेते हैं थोड़ा सा। अब पहला है फिलिंग द ब्लैंक्स है। अ सर्ड इज़ अ स्क्वायर रूट डैट कैन नॉट बी रिड्यूस टू। अच्छा, इधर लिखा हुआ है होल नंबर। अभी आपने क्या पढ़ा, डेफिनेशन के मुताबिक यहाँ पे रैशनल नंबर आना है कि सर्ड जो है स्क्वायर रूट, सर्ड इज़ अ स्क्वायर रूट है जो कि रिड्यूस नहीं हो सकता किसमें, रैशनल नंबर में। तो पीछे भी होल लिखा हुआ है लेकिन आप बेहतर है रैशनल ही कर लें। होल भी ठीक है लेकिन बेहतर रैशनल है। अब द रेसिप्रोकल ऑफ 1 डिवाइडेड बाय y इज़। रेसिप्रोकल क्या होता है ये आपने छोटी क्लासेस में 6-7 में पढ़ा हुआ है। रेसिप्रोकल क्या होता है कि 1 डिवाइडेड बाय y है, तो 1 डिवाइडेड बाय y से मुराद ये होगी 1/y। रेसिप्रोकल में करते हैं जो टर्म होती है उसको उल्टा के लिख देते हैं, y/1 आ जाएगा। और जबकि ओवर में 1 को हम कैसे लिखते हैं, सिंगल ही लिखते हैं, यानी सिंगल y 1/y का रेसिप्रोकल आ जाएगा। और y का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/y, यानी ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो 1/y का रेसिप्रोकल y आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे y लिख दिया। कह रहा है द थर्ड पावर ऑफ द बेस इज़ 125। बेस 5 इज़ 125। थर्ड पावर ऑफ बेस 125 कैसे आती है कि
बेस 5 है और उसकी पावर थर्ड है। ये कह रहा है 5 की पावर 3। अभी आपको बताया पावर से क्या मुराद है, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, इतनी पावर उस टाइम उतने टाइम मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 5 ज़ार 25, 25 5 ज़ार 125, ये आपका आंसर। और यहाँ पे हमने ये लिखा हुआ है। नेक्स्ट है x की पावर 1/3 इज़ एक्सप्रेस्ड इन द रेडिकैंड फ्रॉम। अभी आपको भी मैंने ये नोट बताया था कि कैसे करना है, कि इस तरह रेडिकल की फॉर्म में लिखा हो तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, x की पावर 1/3। तो x की पावर 1/3 एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखा है तो रेडिकल फॉर्म उसकी ये होगी, इसलिए हमने ये लिख लिया। द बेस रेज्ड टू द पावर ऑफ 0 इज़ इक्वल टू पावर ऑफ डैश इज़ इक्वल टू 1। अब बेस की पावर क्या हो कि वो 1 के इक्वल आता है, तो अभी आपने लाज ऑफ एक्सपोनेंट में पढ़ा है कि लास्ट वाला कि बेस की पावर a की पावर 0 हो तो 1 के इक्वल होता है। तो किसी भी बेस की पावर 0 हो तो वो 1 के इक्वल हो जाता है। तो आपके हम फिलिंग द ब्लैंक्स होगी। नेक्स्ट ट्रू फॉल्स पे चलते हैं। स्टेट वाइज द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। पहला कह रहा है कि स्क्वायर रूट ऑफ 8 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्रोड्यूसेस अ सेट। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो एक सेट बनाते हैं। तो हम वेरीफाई करते हैं क्या वाकई ये सेट बनता है। अब स्क्वायर रूट 8 है और स्क्वायर रूट 6 है। अब स्क्वायर रूट 8 जो होता है वो क्या होता है 2 की पावर 3, और स्क्वायर रूट 6 को हम वैसे ही लिख सकते हैं, पावर में नहीं लिख सकते। तो ये पावर और पावर 3 है और स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होता है, क्यूब के साथ कैंसिल नहीं होता। तो ये 2 की पावर 3 इसको हम एक्सपेंड नहीं कर सकते और इसको भी एक्सपेंड नहीं कर सकते, यानी ये रैशनल नंबर में चेंज नहीं होगा, तो ये लाजमी तौर पर सर्ड होंगी। तो ये सर्ड होंगी, तो इसलिए हम कह देंगे कि ये ट्रू है। एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ सर्ड। हर इरेशनल नंबर सर्ड होती है। मैंने डेफिनेशन बताया कि रैशनल नहीं होगी तो इसका मतलब इरेशनल होगी। देखिए ये एक इम्पोर्टेंट नोट लिखा हुआ है आपकी बुक में। इरेशनल नंबर्स and surds are not synonymous. All surds are irrational but not all irrational numbers are surd. हर irrational number surd नहीं होता, हर irrational number surd नहीं होता। तो वो कह रहा है एवरी irrational number is a surd, तो मुखालफत कर रहा है हमारी बात की, उसकी जो लिखी हुई है, तो इसलिए ये फॉल्स है। द प्रोडक्ट लॉ ऑफ इंडिसेस स्टेट्स डैट, इंडिसेस से मुराद वही पावर है आपकी, क्लास ऑफ एक्सपोनेंट स्टेट्स डैट am मल्टीप्लाई an इज़ इक्वल टू m मल्टीप्लाई n। तो यहाँ पे देखो आपके पास यहाँ पे क्या आना चाहिए था, m प्लस n आना चाहिए था, जबकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है m मल्टीप्लाई n। बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, यहाँ पे क्या किया हुआ है मल्टीप्लाई किया है, इसलिए ये गलत किया हुआ है, तो इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। When 3 is divided by x power 5 the answer is x power minus 4। ये आपको सोल्व करके पता चलेगा, तो हम सोल्व कर लेते हैं। कह रहे हैं जब x की पावर 3 को डिवाइड किया जाए x की पावर 5 से तो आंसर क्या आता है x की पावर -4। डिवाइड है, डिवाइड के केस में आपने पढ़ा है कि पावर क्या हो जाती है माइनस। अब माइनस करेंगे तो 3 - 5 आंसर आता है -2, जबकि उसने कहा है कि -4 आएगा, तो -4 नहीं आ रहा, -2 आ रहा है, इसलिए ये गलत है, ये फॉल्स हो जाएगा। अब नेक्स्ट 5 की पावर 4 इज़ 2 इज़ इक्वल टू, अब मैंने बताया था लाज ऑफ एक्सपोनेंट की, इस तरह पावर लिखी हो तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, 4 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, जबकि यहाँ पे क्या किया हुआ है प्लस किया हुआ है, तो 4 + 2 4 मल्टीप्लाई 2 होता तो ठीक था, 4 + 2 ठीक नहीं है, तो इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। तो ये ट्रू फॉल्स और बाकी डेफिनेशंस लाज आप याद करें अच्छी तरह, वो आगे क्वेश्चंस में यूज़ होंगे, अगर याद नहीं होंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चंस में आपको मसला होगा। तो आज का लेक्चर इतना ही है, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।